बात होगी आपके सपनों के बारे में। सही समझा आपने, ड्रीम्स के बारे में। क्या होते हैं सपने? ड्रीम्स स्टोरीज और इमेजेस होती हैं जो हम सोते समय देखते हैं। इसके फायदे भी होते हैं, दिन भर की सारी इंफॉर्मेशन रात में ब्रेन प्रोसेस करता है और इसमें ड्रीमिंग मदद करती है। ड्रीम्स एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है जिसकी वजह सेंसरी, कॉग्निटिव या इमोशनल कारणों से भी हो सकती है। कोई सपने में क्या देखेगा इस पर उसका भी कंट्रोल नहीं होता। आप सपनों में कुछ भी देख सकते हैं, पर सपने हम देखते क्यों हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये हमें कुछ संदेश देते हैं या फिर जो हम सोचते हैं दिन में या जो करना चाहते हैं वो हम नींद में उनको देख लेते हैं? कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ड्रीम्स का कोई पर्पस होता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं होता। कुछ रिसर्चर्स ये भी कहती हैं कि ड्रीम्स हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी हैं। चलिए ड्रीम्स से जुड़ी कुछ और परतों को खोलेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन सपनों से जुड़े कुछ फैक्ट्स जल्दी से देख लेते हैं। शायद हमें याद रहता हो या नहीं, पर हम सब रात में सोते समय 3 से 6 बार सपने देखते हैं। एक सपना 5 मिनट से 15 मिनट तक का हो सकता है। 95% सपने लोग जागने के बाद भूल जाते हैं। सपने लॉन्ग टर्म मेमोरीज को डेवलप करने में मदद करते हैं। क्या आपको पता है कि दिव्यांग शख्स चाहे दुनिया ना देख पाए, लेकिन सेंसरी कंपोनेंट से सपने देख सकता है? चलिए आज हम सपनों के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं निशा खन्ना जो कि मनोवैज्ञानिक है। स्वागत है आपका निशा, डॉक्टर निशा हमारे कार्यक्रम में। और साथ में जुड़ी हैं सरिता मिश्रा, ज्योतिषाचार्य। आपका भी स्वागत है सरिता जी हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर निशा, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। हम सपने देखते हैं तो क्या वजह है आपके हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से सपने क्या होते हैं और हम क्यों देखते हैं? देखिए, ड्रीम्स के बारे में अलग अलग अप्रोचेस हैं। अगर हम साइकोनाटिक अप्रोच की बात करें जो कि एक सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ड्रीम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सप्रेस्ड विशेस से एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें हमारे इमोशंस का रोल होता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड का रोल होता है। कई बार हम कुछ चीज़ों को जिसे बोलते हैं कॉन्शियस लेवल पर हम उन पर ध्यान नहीं देते या कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा भी सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने ड्रीम्स में उन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उनका एक अलग सा रूप दे देते हैं। अगर हम जिसे बोलते हैं न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग जाए तो वो कहते हैं कि सपने तो सबको आते हैं, बट इनके पीछे कोई खास रीजंस नहीं होता। बट आई वुड से साइकोएनालिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग या साइकोलॉजिस्ट मानते हैं सपने कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड का जो हमारे दिमाग में चल रही है, इट मे बी रिलेटेड टू सप्रेस्ड विशेस, इट मे बी हमारे ट्रॉमास का हिस्सा हो सकते हैं, इट मे बी किस चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उसका हिस्सा हो सकते हैं, हमारी इमोशंस को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ड्रीम्स के माध्यम से हमारे सामने आ जाए। ये जो सपनों की हम बात करें तो इसके बारे में साफ कहना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अलग अलग लोगों के इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज हो सकती हैं। मैं सरिता मिश्रा जी के पास जाना चाहूँगी। सरिता जी, सपनों को लेकर अगर हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ से देखें तो साफ कहा जाता है कि सपने जो है बहुत पावरफुल होते हैं। वो आपको फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ से आपको बचना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप सपनों को कैसे देखती हैं? नमस्कार, मैं बताना चाहती हूँ कि सपनों के बारे में, सपने वैसे तो कोई खास महत्व नहीं रखते। हम कई बार अपने डेली यूजेस की चीज़ों को जितना ज़्यादा सोचते रहते हैं वो भी हमें सपने में दिखाई दे सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कार्मिक सबकॉन्शियस माइंड हमारे कार्मिक रिलेशनशिप को भी सपने में कई बार दिखाता है। जैसे कि अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम बात करेंगे तो जैसे कि अगर सपने में यदि आपको बार बार सांप दिख रहा है या सांप से डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी पत्री में कहीं ना कहीं कालसर्प दोष है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है या आपको अनुभव करा रहा है कि आप इस चीज के ऊपर काम करें या अपना कालसर्प दोष दूर करने के लिए कोई उपाय करें। इसके अलावा जैसे सपने में आपको पितृ दिख रहे हैं, आपके घर के मरे हुए लोग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें आपको पहले से रियलाइज करा रहा है, कार्मिक रिलेशनशिप, कि आपके जो अपने पितृ मर गए हैं उनकी कहीं भी मुक्ति नहीं हुई है। तो उनके लिए पूरे विधि विधान से जो भी आप पूजा अनुष्ठान करा सकते हैं उसको कराइए। तो कुछ
कुछ सपनों का बहुत अच्छा महत्व होता है और कुछ सपने जो ऐसे ही होते हैं जो हम डेली यूजेस में सोचते रहते हैं काफी ज्यादा, उसका भी वो होता है कि कई बार हमारी डेली यूजेस की चीजें हमारे माइंड में रह जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में, या हम जो करना चाहते हैं या जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें भी हमें रिकॉल होती रहती है माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड से। ये भी हो सकता है। सपनों का कोई बेसिक अर्थ नहीं है, बट कई सपनों का अर्थ होता है, कई सपने ऐसे ही होते हैं व्यर्थ। मैं आपसे पूछूं तो सरिता जी कि आप कई बार देखते हैं कि आप बहुत ग्रीनरी में हैं या आप माउंटेन्स में हैं, इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? क्या ये सिर्फ ऐसे ही आ जाते हैं या कोई इंडिकेशन भी होती है इनकी? मैक्सिमम सपनों का इंडिकेशन भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सपने का एक ऐसे ही आ गया। जैसे हम ग्रीनरी देख रहे हैं या कहीं ऊंचाई पे देख रहे हैं अपने आप को, तो इसका मतलब आप जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं जो आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। ऐसे सपनों को शुभ में गिना जाता है कई बार। बिल्कुल, तो चलिए मैं आगे भी आपसे बात करती रहूंगी। कुछ ऐसे सपने हैं जो लगातार लोग बार बार देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर निशा। मैं चाहूंगी आप थोड़ा एक्सप्लेन करें इस चीज़ को कि न्यूरो साइंटिफिक या साइको एनालिटिक अप्रोच, ये क्या, थोड़ा अगर आप समझाना चाहें, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाएं, ये क्या अप्रोच है सपनों को लेकर? देखिए, जब हम साइकोनेटिक अप्रोच की बात करते हैं तो वहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स का मेजर रोल आता है। वहाँ पर हमारा रैपिड आई मूवमेंट, जिसे हम आरईएम कहते हैं, वो स्लीप से जोड़ा जाता है। तो ब्रेन की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो उससे तेज हो जाती हैं, और वही हमारे विचारों और अनुभवों को प्रोसेस करने में ये मजबूत करने का एक तरीका है। आई वुड से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें हम बेसिकली ब्रेन को इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं इन पर्टिकुलर आरईएम प्रोसेस के रैपिड आई मूवमेंट के द्वारा। बट हम साइकोनेटिक अप्रोच में, जैसा कि मैंने बोला, वो सिगमंड फ्रॉइड का एक अप्रोच है। अगर उस अप्रोच की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपने थॉट्स की बात करते हैं, हमने अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं, हम अपने इमोशंस की बात करते हैं। वो इमोशंस जो हमने कई बार उन पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, कई बार उन इमोशंस को हमने सप्रेस कर दिया है, कई बार हम वो इमोशंस हम डेली रूटीन में हम उनको इग्नोर करके, या कोई ट्रॉमा का हिस्सा है, आपके साथ कोई हादसा हो रखा है, आपके बार बार आपको फियर महसूस हो रहा है, तो वो चीजें आके आपके ड्रीम में आपको रिफ्लेक्ट होती है। डॉक्टर निशा, ऐसा क्यों है? अगर दिन में कोई आप किसी चीज को लेकर चिंतित है, कोई बड़ी चीज है, कुछ बड़ी चीज होने वाली है, आपको कुछ दिन इंतजार करना है, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी नींद को भी असर डालती हैं, आपके सपनों में भी कई बार आती हैं, तो कनेक्शन तो कहीं ना कहीं है इन सब चीज़ों का। मैम, बेसिकली ये होता है ना कि अब हमारा जो है अनकॉन्शियस माइंड उन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन। अगर मैं कॉन्शियस स्टेज में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं ड्रीम्स में उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगी। अगर मैं कुछ सप्रेस कर रही हूँ और मैं अपनी डेली रूटीन में उस चीज को नहीं कर सकती या नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, तो मे बी ड्रीम्स के थ्रू मैं उन गोल्स को कई बार अचीव कर लूंगी या अचीव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों की बात करें, कई बार वो स्कूल में एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो सपनों में उनको आता है उन्होंने एग्जाम्स में पेपर छोड़ दिया या उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो वो कहीं ना कहीं आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। इट्स लाइक व्हाट आई बिलीव दैट माइंड में आप बहुत सारी चीजें डालते हैं। जैसे आप जार में आपने दाल डाला, चावल डाला, आपने नमक डाला, आपने सब कुछ अलग अलग डाला, बट ब्रेन में वो सब कुछ अलग बन के और इकट्ठा होके उसकी खिचड़ी बन गई। आपने सारी चीजें अलग अलग बॉक्सेस में रखी, बट वहां पर जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिक्सचर हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, आपको उसका एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो आपने अपने आप को उस तरह इमेजिन करना शुरू कर दिया। आई डो नॉट नो, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई सपना आ रहा है, हम सोचते हैं चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, वी शुड कंप्लीट दिस ड्रीम। तो आई वुड से सपने, आप उस पर्टिकुलर चीज को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सपने ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कलर्ड होते हैं सपने, कुछ लोगों को सपने याद रहते हैं। ये सब हम लोगों की अपने थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। आप उन चीजों को कितना याद रख रहे हैं। द बेसिक थिंग इज, अगर आप सुबह फ्रेश उठ रहे हैं, अगर रात को आपने किसी की डेड बॉडी देख ली, आई डोंट नॉट नो, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कुछ हादसा होने वाला है, बट हम लोग ये बोलते हैं मे बी समथिंग इज हैपनिंग, जिसे हम पैरासाइकोलॉजी और ड्रीम एनालिसिस का हिस्सा मानते हैं। जैसे मैम कह रही है कि अगर कोई फ्लाई कर रहा है तो फ्लाई का मतलब हो सकता है वो पर्सन फ्रीडम की ओर जा रहा है। इट मे बी ए पॉसिबिलिटी।
तो कहीं ना कहीं सपनों का रोल है, हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड है, पर कहीं ना वो हमारे इमोशन से रिलेटेड है, और उन्हीं चीजों को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे हो या नेगेटिव वो हो। हाउ हमारा ब्रेन कैसे सोच रहा है उस प्रॉब्लम के बारे में। जो नाइटमेयर्स आते हैं या जो ट्रॉमा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो मैं आपसे आगे पूछूंगी, लेकिन अभी मैं मुड़ना चाहूँगी सरिता जी की तरफ। सरिता जी, ये जो स्वप्न शास्त्र है वो इसके बारे में क्या कहता है? क्योंकि लगातार लोग इसके बारे में लिखते हैं, हम कई ऐसी सोशल मीडिया पे स्टोरीज भी देखते हैं, अगर आपके सपने में ये आया तो ये इंडिकेशन है, ये आया तो ये इंडिकेशन है। तो स्वप्न शास्त्र कितना बिलीव करता है इस पर? बिलीव तो करता है, लेकिन क्या कहता है इन चीज़ों के बारे में? स्वप्न शास्त्र जो है वो हमें यही बताता है कि सपने में जो हम जो चीजें देख रहे हैं वो हमारे जीवन में या तो हो चुकी है या होने वाली है। कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के बारे में या हमारा पास्ट जो बीत चुका है वो स्वप्न शास्त्र हमें दिखाता है, सपने में हमें महसूस कराता है कि हमें जीवन में क्या करना है या हमारा क्या बीत चुका है, जिसको हमें रिकॉल करके उसको ठीक कर सकते हैं, या सपने में उसके सॉल्यूशन हमें मिलने शुरू हो जाते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम है। तो वही है जीवन में एक तरीके से सपने जो है, आप पूरी तरह ये भी नहीं कह सकते कि सही आ रहे हैं और ये भी नहीं कह सकते कि गलत है। हर सपने का एक अर्थ है। काफी सपनों का अर्थ पॉजिटिव में आता है और काफी सपनों का अर्थ नेगेटिव में आता है। जैसे कि इंसान, सरिता जी, पानी को लेके अलग अलग तरह के नोशंस हैं कि साफ पानी दिखे तो ऐसा है, गंदा पानी नजर आए सपने में तो ऐसा है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए मैडम, सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से जो पानी है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे चंद्रमा को, मतलब कि मून रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है तो आपके सपने में अक्सर पानी ही दिखा करेगा। अगर वो पानी गंदा है तो इसका मतलब है कुछ शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। यदि वो पानी साफ है, यदि आप मटके में भरा हुआ पानी देखते हैं तो वो शुभ है। यदि आप किसी काम को निकलने वाले हैं और आपको सपने में आया है कि मैंने भरा हुआ पानी कहीं देखा है, तो इसका मतलब आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं या जो भी आप सोच रहे हैं वो शुभ होने वाला है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको पहले से ही पता लगा देती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। फ्यूचर इंडिकेशन काफी हद तक हमें सपनों से पता लग जाता है। सपने में आप हर चीज देख सकते हैं, मगर खासकर अपनी मौत जो कभी आप सपने में नहीं देख पाएंगे। सपने में हर चीज आप देखेंगे मगर कभी इंसान अपनी मौत, खुद की मौत सपने में नहीं देखता है, क्योंकि इंसान को वो देखना बहुत मुश्किल है। कोई भी इंसान मरने नहीं लगता। हम लोग सपने में जैसे डर जाते हैं, गिरने लगते हैं तो एकदम से हमारी आंख खुल जाती है या हमें बहुत पेन होता है, एकदम जो आप एकदम चौंक के उठते हैं वो क्या होता है? जैसे सपने में मैंने कुछ भी अपने साथ बहुत बुरा देखा तो डेफिनेटली है कि मेरी आंख खुल जाएगी, मैं टूट जाऊंगी उस सपने से। तो मौत देखने के लिए बहुत दर्द होगा, तो मैं शायद वो मौत तक सिचुएशन तक नहीं पहुंचूंगी, उससे पहले ही मेरी आंख खुल जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड हर वो चीज दिखा सकता है, बट आपको अपनी मौत कभी नहीं दिखा पाएगा सपने में। बताइए, एक बात बताइए सरिता जी कि 95% ड्रीम्स तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं, कुछ इतने पावरफुल सपने होते हैं जो कि आपने अगर 5 साल पहले भी देखे होंगे आपको याद होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम कोई सपना भूल जाते हैं और कोई हमेशा कई साल बाद याद रहता है? क्या इसमें आप कुछ बता पाएंगे? से रिलेटेड जो सपना हम डेली यूज से देखेंगे वो हम भूल जाएंगे अक्सर, बट जिसका हमारा कार्मिक रिलेशनशिप होगा पिछले जन्म से या आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड, कोई उसका हमारे साथ जोड़ होगा या हमें पहले से ही सुझाव मिलने वाला होगा कि क्या होने वाला है, ये सपने अक्सर रिपीटेड होंगे या फिर आपको याद रहेंगे। जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी डॉक्टर निशा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सपने में ऐसा कई बार होता है, एकदम गहरी नींद में आप सो गए, आप बिल्कुल आराम से सो रहे हो, एकदम झटके से आप उठे, और ये होता है सबके साथ होता है कि एकदम आप झटके से उठते हो कि कुछ हो गया, जैसे आप गिरने वाले हो, ऐसे कुछ ऐसा गलत हो गया। तो ऐसे में ये क्या चीज़ होती है? मैम देखिए, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कई बार लोगों को बहुत बुरे बुरे भयानक सपने आते हैं, जैसे बोलते हैं ड्रीम्स आ रहे हैं, वो चाहे पास्ट से रिलेटेड हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा पर्सन की अनमेट साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो उनकी पूरी नहीं हो पाई हैं, या उनमें कोई फ्रस्ट्रेशन है उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर, साथ ही साथ उनके साथ कोई हादसा हो गया है। तो कहीं ना कहीं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन नाइटमेयर से रिलेटेड हो सकता है। बिकॉज जैसे आपने बोला कि हम अचानक से उठ गए उस सपने को देखकर, तो कहीं ना कहीं हम उस सपने में डर गए हैं, हमने ऐसा उम्मीद नहीं किया था, हमने जैसा सोचा नहीं था उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, और हम मेंटली रूप से उस एंड कोर्स कंक्लूजन को देखने के लिए शायद तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये सपने हमारे ट्रॉमास को भी इंडिकेट करते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है,
हमारी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं है, हमारी स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं है। क्योंकि अगर आपको बार बार सपने आ रहे हैं और स्लीप प्रॉपर नहीं है, आई वुड से, क्योंकि मैं कुछ जो मैम कह रही हूँ उन बातों में बिलीव नहीं करती हूँ, बट आई स्टिल सेज दैट कहीं ना कहीं अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, नाइट ट्रॉमास हो रहे हैं साइकोलॉजी, और वो सपने अगर आपके रिपीटेटिवली लाइफ में आ रहे हैं, आप एक ही सपने को देख रहे हैं, हो सकता है आपके साथ बचपन में कोई हादसा हो रखा हो। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। आई वॉज ट्रीटिंग वन क्लाइंट फॉर मैरिटल काउंसलिंग। वो जब मदर बनी थी प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब उन्होंने इवन सरोगेसी से बच्चा किया था, तो उनको याद आया कि जब वो 2 साल की थी तो उनके साथ एक बुरा हादसा हुआ। देयर इज वन अदर क्लाइंट जिनको सपने आते थे, एंड व्हेन शी वेंट टू द साइकोलॉजिस्ट और उन्होंने भी जो ड्रीम एनालिसिस कराया, उनको पता चला हिप्नोथेरेपी के थ्रू और काउंसलिंग के थ्रू कि उनके साथ जब वो 7-8 साल की थी, उनको याद नहीं था, तो उनके खुद के स्टेप फादर ने जो है उनके साथ गलत कुछ करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं आपके सपने मतलब जो है कहीं ना कहीं आपको कुछ इंडिकेशन भी देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो ट्रॉमास हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो सप्रेस्ड विशेस है, जिन चीजों के बारे में आपने सोचा नहीं है, वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होते हैं इन सपनों की वजह से। और अगर आप बार बार देख रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, अगर आप बार बार देख रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर को विजिट करिए, इसे इग्नोर मत करिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। सपना बार बार आ रहा है तो इसका मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पास्ट में जो कि आपको आपके माइंड में है और अभी तक परेशान कर रही हैं। यस, मतलब आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप सोल्यूशन निकालना चाहते हो, पर वो सोल्यूशन हो नहीं। कैसे सोल्यूशन निकालता है अगर इस तरह का कोई क्लाइंट समस्या लेकर आए कि बार बार एक सपना आ रहा है, कई सालों से आ रहा है? देखिए क्या होता है, जब हम काउंसलिंग करते हैं तो मेजरली क्या होता है, हम उसके पास्ट में जाते हैं, उस पर्सन में पास्ट में उसकी हिस्ट्री पर जाते हैं, उसके चाइल्डहुड में जाते हैं, तो उन क्या बोलते हैं, उन इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं। आपके चाइल्डहुड में फर्स्ट 5 इयर्स कैसे थे, 5 to 10 इयर्स का टाइम कैसा था, 10 to 15 इयर्स का टाइम ऐसा था। जब आप इन चीजों पे जाते हैं, फिर उनके बिहेवियर में, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम किसी से मिलते हैं और उसकी काउंसलिंग करते हैं, बच्चे को लेकर कोई पर्सन जो है वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, तो मान लीजिए क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस है तो मुझे लगेगा शायद इस पर्सन के साथ कुछ हादसा ना हो रखा हो, ये बच्चे को लेकर ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, तो हम पहले शायद पर्सन मना कर देता है, पर जब हम पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं और पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ऐसा कुछ हुआ था। अगेन आई एम सेइंग इट, कई बार क्या होता है, आपने कोई इंसिडेंट देखा, आपने कोई मूवी देखी, आप कहीं से ट्रिगर हो गए, आपके वो सप्रेस्ड विशेस, तो वो भी कहीं ना कहीं सपनों का रूप ले लेती हैं। तो मुझे लग रहा है अगर तो आप एक सपने को बार बार देख रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सपने ये भी बताते हैं कि आपका मेंटल स्टेट या मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप चीजों के बारे में या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या आप उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने इसे डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया है कि मुझे इन चीजों को अवॉइड करना है। तो हीलिंग तो तभी होगी जब हम उन सपनों के बारे में बात करेंगे, एक प्रोफेशनल से बात करेंगे। उनके अपने तरीके होते हैं, उनके एनालिसिस के, उनके अवेयरनेस के अलग अलग वेज होते हैं, जिससे वो आपको उस तरफ ध्यान दिलाते हैं। एंड देन क्योंकि कई बार क्या होता है, आप फ्लैशबैक्स आते हैं आपको, और आप एक ट्रॉमा के अंतर्गत उन चीजों को भूल भी जाते हैं, आप खुद ही ब्लॉक कर देते हैं उस डोर को, क्योंकि वो बहुत सारी ह्यूज इमोशंस लेकर आता है, इमोशंस की वेव लेकर आता है जो तकलीफ देती है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो नेगेटिव और हैवी इमोशंस हैं जो हमें वीक करती हैं, हम उनका सामना ना करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को मैं अभी भी ये कहूंगी, आप हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाइए, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप उन ट्रॉमास को डील कर सकते हैं। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा है, और रेजोल्यूशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन नहीं होगा। द ओनली थिंग इज यू नीड टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, योर कंसर्न्स, चाहे वो प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड हो या पास्ट से रिलेटेड। देखिए, जब अगर आप बात करेंगे उन सपनों के बारे में जो कि आपको बार बार आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसका भी एक वजह होती है, उसकी एक हिस्ट्री होती है जो कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। और सबसे अहम यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें अनसुलझी हैं, इसके बारे में बात भी करनी ज़रूरी है अगर आपको इस तरह के सपने आ रहे हैं जो कि आपको डराते हैं या परेशान कर रहे हैं। हालांकि हम ओवरऑल सपनों के बारे में ही बात कर रहे हैं। सरिता मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। यहाँ पर आपने सुना डॉक्टर निशा क्या कह रही हैं कि सपने कुछ नहीं होते, आपके सिर्फ जो ज़िंदगी में बीता हो उससे रिलेटेड आप सोचते हैं, इमेजेस बनती हैं आपके दिमाग में और वो स्टोरीज बनाते हो। इस पर आप क्या कहेंगी?
मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि जो हमने सोचा या देखा है वही हमारे सपने में आते हैं। कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता। हमारे माइंड में एक सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें जितनी बातें कलेक्ट होती चली जाती है, वो रात में हमारे सोने के बाद एक्टिवेट होता है और हम उन्हीं चीजों पे बार बार सोचना शुरू कर देते हैं। तो जरूरी नहीं कि पास्ट में बीता हो वही मेरे सपने में आएगा, कुछ नया नहीं आ सकता जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं या चर्चा नहीं की। तो वो कैसे आ सकता है जब सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चीज मैंने सोची नहीं थी बट मैंने एक तरफ रख दिया, वो माइंड में मेरे सपनों में चलने लगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पास्ट ही आपके सपने में दिखाई देगा। हो सकता है फ्यूचर से रिलेटेड मैंने कुछ सोच रखा था जिसका सॉल्यूशन में सपने में सबकॉन्शियस माइंड मुझे देना शुरू कर रहा है, उन चीजों को याद दिला रहा है कि आप ऐसा कर सकती हैं, आप वैसा कर सकती हैं, या ये कर सकती हैं या वो कर सकती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में जितना भी आपका कलेक्शन रहेगा सारी चीजों का सोचे हुए का, वो कहीं ना कहीं सपने के रूप में कह लो, फ्यूचर के रूप में कह लो, पास्ट के रूप में कह लो, वो आपके माइंड में चलना शुरू हो जाता है सोने के बाद। वो कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी है। ऐसा भी है सरिता दी, ऐसा भी है कि लोगों ने ये बताया है कि कुछ सपने उन्होंने जो उनकी जिंदगी में आगे चीजें हुई हैं उससे जुड़े हुए सपने उन्होंने बहुत साल पहले देखे हैं और जब जब उनके साथ सच में ऐसा हुआ तो उन्होंने रिकलेक्ट किया कि हाँ मैंने सपने में देखा था और वो चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार ये नहीं कह सकते कि सब सपने, कुछ सपने शायद आपको कुछ इंडिकेशन देते हो। सपने तो बताते ही हैं, या तो आपका फ्यूचर या पास्ट, या तो आपका जो कार्मिक पास्ट लाइफ आप जी के आए हैं। जैसे उन्होंने मैम ने एग्जांपल दिए, ऐसे मेरे पास भी कई क्लाइंटों के एग्जांपल है। जैसे किसी के बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो अगर उसका पास्ट लाइफ का इंडिकेशन कराएंगे तो कहीं ना कहीं उसने किसी जन्म में अपने चिड़िया के बच्चे के घोंसले को गिरा दिया था, उसके कारण उसको इस जन्म में बच्चा नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मेरे साथ कुछ नेगेटिव हुआ है या पॉजिटिव हुआ है उसी के कारण मैंने सपना देखा। हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप जो पिछले जन्म का मेरा है उसके कारण मुझे आज जीवन में किसी तरीके का कष्ट देखना पड़ रहा है, तो वो कष्ट मैं सपने के रूप में देखूं। आप ये कह रही हैं कि अगर आपसे कोई बात करने आए तो आप उसके मतलब कार्मिक रिलेशंस भी देखती हैं, आप उसकी वो सब चीजें भी जानती हैं। पास्ट लाइफ प्रेडिक्शन किया जाता है कि ऐसा पिछले जन्म में उसके साथ कुछ बीता तो नहीं था कि जिसकी वजह से इसका ये लाइफ में ये इस टॉपिक के पे कोई डिफिकल्टी उसको फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो कंसीविंग हो, रिलेशनशिप हो या एजुकेशन हो, कुछ भी हो सकता है। आपका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप रहता है जिसकी वजह से इस जन्म में भी आपको वो चीजें फेस करनी पड़ती है। कई बार हमारे अपने दुश्मन बन जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक रिलेशनशिप में है कि जो मेरे अपने हैं या मेरे जो दुश्मन है वो अपने बन के इस जन्म में आ गए, तो उनके साथ मेरे नेगेटिव विचार हो गए। सरिता जी ऐसा क्यों है? कई जानवर आपके सपने में आते हैं, आप देखते हैं, मछली को देखते हो आप कई इस तरह की चीजें होती हैं, क्या वो भी कुछ इंडिकेट करती हैं या वो भी आपके थॉट्स होते हैं जो रात में आ जाते हैं? थॉट्स नहीं है मैडम, जैसे सपने में आपने ऊंट देखा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऊंचाइयां या कह लो राइजिंग पॉइंट, उच्च पद आपको मिलने वाला है। तो हर सपने का एक मीनिंग है। यदि आप सपने में मछली देख रहे हैं तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति होने वाली है। ऐसे सपनों को अक्सर किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और इन सपनों का डेफिनेटली कोई ना कोई महत्व होता है। अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो इसका मतलब है उसका कोई मतलब जरूर है, ऐसे कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप देखें डॉक्टर निशा, हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल दो अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि एक तरफ तो कहा जाता है कि शायद इंडिकेशन हो फ्यूचर का और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो आपकी लाइफ में बीता हो या बीत चुका हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि अनरिजॉल्व हो वो आपके सपने में आती हैं। तो ये बिल्कुल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम जैसे मैम बात कर रही थी कि फ्यूचर को हम देखते हैं कई बार, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे सप्रेस मन में ऐसा है कि मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर अवार्ड मिले या मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ मेरी मुलाकात हो, तो आपने उस चीज को इमेजिन कर लिया। इमेजिनेशन हम बहुत तरीकों से सीखते हैं। आई रिमेम्बर मैं एक हिप्नोटिक थेरेपी को सीखने के लिए गई थी, तो वहां उन्होंने बोला कि इमेजिन करो। तो आई एम सॉरी टू से मेरी थोड़ा इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा हम कैसे इमेजिन करें। तो उन्होंने कहा हमें कि आप एक काम करिए, बहुत फेमस ये ड्रीम एनालिसिस्ट है, हिप्नोथेरेपिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो उन्होंने कहा कि आपने कोई फुल फिल्म देखी होगी, मूवी देखी होगी, तो मूवी से अपनी किसी स्टोरी को कोरिलेट करने की कोशिश करिए। तो आप सोचिए जबरदस्ती मुझे अपने मन को कोरिलेट करना पड़ा किसी फिल्म की स्टोरी से, क्योंकि मेरा इमेजिनेशन काम ही नहीं कर रहा था उस प्रोसेस में।
तो मेरा ऐसा मानना है, अगर हम फ्यूचर में कुछ देखना चाहते हैं एंड देन बिकॉज उन्होंने बोला तो आई स्टार्टेड फ्यूचर में इमेजिनेशन करके मैंने अपनी प्रेजेंट की स्टोरी को, पास्ट की स्टोरी को एक कहानी का रूप दिया। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं फिर यही कहूंगी कि हम कुछ चीजों को करना चाहते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, वो हमारे ड्रीम्स में आती हैं। अब चाहे हम कॉन्शियस ना होकर किसी चीज से डर रहे हैं तो वो सपने में आ सकता है, किसी सपने को पूरा, किसी चीज को पूरा करना चाह रहे, किसी इंसान से मिलना चाह रहे, हो सकता है वो इंसान हमारे सपने में आ जाए। तो ये हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा है। इमेजिनेशन बहुत तरह से बनती है। जो आपके अपने जा चुके हों, आपके अपने पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार जो जो जिनकी डेथ हो चुकी हो, वो कई बार सपने में आते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगी? मैम आई रिमेम्बर दैट एक बहुत फेवरेट, एक फेमस सीरियल था, सास भी कभी बहू थी। उसमें अगर आपको याद हो तो महिर कई बार मर के वापस आ गया था। आई रिमेम्बर ऑन दोज डेज वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स के, मेरे जो खुद के मौसा मौसी जी, उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो हमारी दीदी वो सीरियल देखती थी, तो वो हर बार बोलती थी मेरे मम्मी पापा भी वापस आ जाएंगे। आई एम सॉरी टू से, बट हम लोग जो है विजुअल से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब हम अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं, बहुत नॉर्मल है। हमारे पेरेंट्स हमसे मिलने आते हैं सपनों में, ये बहुत नॉर्मल हो सकता है क्योंकि हम उनसे जुड़ी यादों में या किसी तरीके से उनके बारे में सोच रहे होते हैं, या हमें लगता है इस प्रॉब्लम में हमारे पेरेंट्स हमें कुछ गाइड कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैम ने जैसे बोला कि हमारे प्रेजेंट के रिलेशनशिप, प्रेजेंट लाइफ के रिलेशनशिप किसी इंसान के साथ अच्छे नहीं है। मैम अच्छे नहीं है क्योंकि दो लोग की सोच मिलती नहीं है, इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज है। तो उसकी वजह से हमारे अपने नहीं है, और हमारे जो दूर के लोग हैं वो हमारे अपने हैं। तो आई बिलीव, बिकॉज मैं शायद साइंस के पर्सपेक्टिव से या रिलेशनशिप एक्सपर्ट होने के नाते और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते इसे इंटरप्रेट करूंगी, मैम उसे एस्ट्रोलॉजर होने के नाते इंटरप्रेट कर रही है। तो डेफिनेटली दो बिल्कुल अलग थ्योरीज हैं। सरिता जी, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो यही कह सकती हूँ कि मैम जो है वो डॉक्टर के हिसाब से सोच रही है और मैं जो हूँ वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सोच रही हूँ। मेरा मानना है कि इंडिकेशन देते हैं सपने। आप मेरे को ये बताइए, जिस समय पे मेरा जन्म हुआ या आपका जन्म हुआ, ऐसा नहीं है उस समय पे किसी और का जन्म नहीं हुआ, फिर उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स में अंतर क्यों है, या उसके घर में और मेरे घर में अंतर क्यों है? तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कुछ तो रहा होगा। ये बिल्कुल ये ऐसी चर्चा है जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सपने हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। रात में हम सोते हैं तो सपने सब लोग देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सरिता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है सपनों का, और कहीं ना कहीं हमने जो कहा जाता है सपनों के, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं और एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, दोनों पक्ष हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो आपने सारी चर्चा सुनी है। तो आज की हमारे इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।